अति दुर्लभ ब्रजवास नारद जी ने उन नलकूबर मणिग्रीव को दे दिया। अत्यंत ब्रजवास दुर्लभ है आचार्य जी, पर वह श्राप भी दिया। तो क्या श्राप दिया कि जाओ वृक्ष बन जाओ। पर कहां के वृक्ष बन जाओ? बोले वृंदावन के वृक्ष बन जाओ। जितनी लीलाओं का सुख और किसी को नहीं मिला, उतना सुख ये दोनों को मिला। क्योंकि तो आंगन के पेड़ बने खड़े थे, तो नंद महोत्सव कहां हुआ होगा? इन्हीं पेड़ों की छाया में हुआ होगा कि नहीं? दधी कांधव कहां हुआ होगा? इन्हीं के नीचे हुआ होगा। बाल कृष्ण घुटनों घुटनों चलते हुए कहां सीखे होंगे? इन्हीं पेड़ों के नीचे तो खेले होंगे। तो भगवान बाल कृष्ण की अनेक लीलाओं के ये साक्षी बने, खूब लीला दर्शन हुआ। और आज कन्हैया की कृपा से ही ये मुक्त होकर के कन्हैया के धाम को चले गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। यह है संत कृपा। साधु ते होए न कारज हानि। संत का श्राप भी करुणा है। संत यदि श्राप भी दे दें, वो भी हमारे लिए अनुग्रह है। इसलिए कोई साधु, कोई संत कदाचित गुस्से में आपको डांट भी दे, गाली भी दे दे, तो भी आपको कभी प्रतिकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि संतों की गाली में, उनकी डांट में, उनकी फटकार में भी कृपा भरी होती है। कई महात्मा ऐसे होते हैं कि जो ऊपर से तो अट्टपट्ट बोलेंगे, पर अंदर बड़ा प्रेम होता है। वो अट्टपट्ट इसलिए बोलते हैं कि ज्यादा लोग भीड़ न लगाएं, पर जब कोई अधिकारी देखते हैं तो उस पर कृपा बरसा देते हैं, उस पर खूब कृपा करते हैं। पर आजकल वृंदावन में भीड़ तो बहुत बढ़ गई, पर वृंदावन के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति श्रद्धा लोगों में नहीं रही। उसका एक अभी उदाहरण सामने आया है। आप लोगों ने शायद सोशल मीडिया के माध्यम से देखा हो कि दिल्ली से कुछ लोग वृंदावन घूमने आए और उन लोगों की गाड़ी हमारे वृंदावन के एक सुप्रसिद्ध भागवत व्यास, जो बड़े ही प्रतिष्ठित हैं, बड़े आदरणीय हैं और सदा ब्रज की सेवा में, ब्रजवासियों की सेवा में और सनातन की रक्षा के लिए लगे रहते हैं, सामाजिक समरसता के लिए, सबके प्रति सद्भाव लेकर काम करने वाले ऐसे बड़े अच्छे भागवताचार्य, उनकी गाड़ी से एक दिल्ली के दर्शनार्थियों की गाड़ी टकरा गई। थोड़ी बात बहस बड़ी। अब वो धोती कुर्ता में थे, भले ही उनको पहचानते ना भी हों, पर ये तो देख रहे हैं कि ब्रजवासी हैं, ये तो देख रहे हैं कि कोई आचार्य जी है, कोई महाराज जी है, उनका स्वरूप देखकर। पर फिर भी उनके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे, यहां तक कि मारपीट करने लगे। आपने वो वीडियो देखे होंगे, तमाम मारपीट उनके साथ हो गई। कितनी दुर्भाग्य और दुख की बात है। बताओ, आप लोग ऐसे वृंदावन जाओगे तो वृंदावन का फल मिलेगा कि वृंदावन का अपराध कर रहे हो? ये घोर अपराध हो रहा है वृंदावन और ब्रजवासियों के प्रति। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं, ब्रजवासी मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हैं। ब्रजवासी मेरे सदा जीवन प्राण आधार। भगवान कहते हैं ब्रजवासी तो मेरे प्राण है। और उन ब्रजवासियों के साथ आप दुर्व्यवहार करो, दुर्भावना रखो और आप सोचो कि ठाकुर जी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, तो ठाकुर जी कभी प्रसन्न नहीं होंगे। भैया, ब्रजवासियों का आदर करना सीखो। वृंदावन जाना है तो श्रद्धा लेकर के जाओ, वहां पिकनिक मनाने मत जाओ, वहां जो है केवल घूमने मत जाओ। वृंदावन जाना है तो श्रद्धा लेकर के जाओ, भक्ति की भावना से जाओ और ब्रजवासियों का आदर करो, ब्रजवासियों का सम्मान करो। वहां ब्रजरज को प्रणाम करो, यमुना जी को प्रणाम करो, तब बिहारी जी कृपा करेंगे। ऐसी कृपा नहीं हो जाती। बड़ी सुंदर कथा है। नंद बाबा अपने सब ग्वाल वाल गोपियों को सबको लेकर वृंदावन आए। वहां ठाकुर जी ने वत्स पालन की लीला करते हुए खूब लीलाएं करी हैं। बछड़ा चराने जाते हैं, छोटे छोटे बछड़े लेकर चराने, तो कोई राक्षस आता है, उसको मार देते हैं। बकासुर, वत्सासुर, अघासुर आदि दैत्यों को मारा। भगवान की मधुर लीलाओं को देख के ब्रह्मा जी को मोह हो गया, इनके मोह का निवारण किया। फिर भगवान गैया चराने लगे। श्री कृष्ण ने अपने ग्वाल, अब थोड़ी देर बैठे रहना, आज जल्दी कथा पूरी करने वाले, इसलिए बैठे रहिए, भगना नहीं। आप लोग बीच में उठ जाते हैं, ये बात अच्छी नहीं है। तो हमें पता है कि आपको गाय भैंस की व्यवस्था देखनी होगी, घर की व्यवस्था देखनी होगी, पर फिर भी 7 बजे आरती हो जाएगी। बाबा बैठ जाओ, ओ तौलिया वाले बाबा, आपसे कहे बैठो बैठो, अभी कोई नहीं उठना, अभी जब तक आरती नहीं होगी। भाग जाते हो, बताओ। लेट आना और जल्दी जाना, ये क्या तरीका है कथा में जाने का?
अब ऐसे मैं सोच रहा हम गुस्सा उस्सा नहीं होते, प्रेम से बुला रहे हैं, एक को बिठाएंगे सब बैठ जाएंगे। तो क्या कह रहे थे हम, क्या कथा सुना रहे थे? भगवान ने गौचारण आरंभ किया और गौचारण करते करते बलराम जी ने धेनुकासुर नाम के असुर का उद्धार किया। उसके बाद आगे काली नाग को भगवान ने निग्रह किया। काली देह में काली नाग बैठा था, भगवान ने उसको वहां से निकाला।